जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दूंगी कि जैसे बहुत सी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या हर साल वट सावित्री की पूजा में नई साड़ी पहनना ज़रूरी होता है या वह पुरानी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा वे जानना चाहती हैं कि वट सावित्री की पूजा में उन्हें किस रंग की साड़ी पहननी चाहिए और किस रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। साथ ही अगला सवाल ये भी है कि वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे करें और वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए। इसको लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए। अगला सवाल है कि अगर वट सावित्री व्रत वाले दिन उन्हें पंखा ना मिले तो फिर वह पूजा कैसे करें, और यदि कच्चा सूत ना मिले तो वे क्या करें। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या वट सावित्री की पूजा के समय हर साल हमें नई साड़ी पहननी चाहिए या पुरानी साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल अक्सर हर महिला के मन में आता है कि क्या हर साल वट सावित्री व्रत में उन्हें नई साड़ी पहनना ज़रूरी है या वह पुरानी साड़ी भी पहन सकती हैं। महिलाएं जानना चाहती हैं कि वट सावित्री व्रत में वस्त्र किस रंग के होने चाहिए और किस रंग के नहीं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है, इसीलिए इस दिन सुहागिन महिला को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और बात रही कपड़ों की, तो महिलाएं अपनी सुविधा और परंपरा के हिसाब से साड़ी, सूट या लहंगा चुनरी कुछ भी पहन सकती हैं। बहुत सी जगह की ये परंपरा होती है कि वह शादी का जोड़ा हर साल हर सुहाग के व्रत में धारण करती हैं। तो आपके यहाँ जैसी रीत हो वही पहने। अब सवाल है कि व्रत में हर साल क्या नई साड़ी पहननी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा और सामर्थ्य है तो आप हर साल नई साड़ी पहनकर पूजा कर सकती हैं, वरना आप पुरानी साड़ी भी पहनकर पूजा कर सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि जो कपड़े धुले साफ सुथरे एकदम शुद्ध हों वही पहनकर आपको पूजा करनी है। ये नहीं कि जो साड़ी आप पीरियड में पहन चुकी हैं और बिना धुले ही वे पहनकर पूजा कर ली, ऐसा गलत है। आप वही कपड़े पहने जो धुले साफ सुथरे हों। ये मैटर नहीं करता है कि साड़ी नई है या साड़ी पुरानी है। और बात रही कलर की, तो आप वट सावित्री की पूजा करते समय लाल, पीला, हरा या ऑरेंज या पिंक रंग या कोई भी शुभ कलर के कपड़े पूजा के समय पहन सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि भूल कर भी आपको इस दिन काले, नीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं और ना ही इस रंग की चूड़ी और बिंदी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए होता है, इसलिए शुभता का विशेष ध्यान रखें। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए और वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करना बेहद ही ज़रूरी होता है, पर अक्सर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर उन्हें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वट सावित्री के व्रत में 12 की संख्या का विशेष महत्व है। ये 12 की संख्या साल के 12 महीने का संबोधन करती है, इसीलिए कई क्षेत्रों में 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। लेकिन बहुत सी जगह के अलग अलग नियम भी हैं, तो आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 बार भी परिक्रमा लगा सकती हैं। आप कच्चे सूत का धागा ले लें और उसे वट वृक्ष पर लपेटते हुए परिक्रमा करें, या कुछ लोग भीगे हुए चने, गुलगुले, बादाम आदि लेकर भी परिक्रमा करते हैं। तो जैसा भी आपके परिवार में होता आया है, आप उसी नियम को फॉलो करें। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत में यदि पंखा ना मिले तो वह पूजा कैसे करें।
तो दोस्तों, यदि आपको पंखा नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह कागज़ या दफ्ती का पंखा बनाकर पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। आप कागज़ और एक लकड़ी की जुगाड़ से पंखा बना लें और उसी का पूजा में इस्तेमाल करें। और यदि कागज़ का पंखा नहीं भी बनाना चाहती हैं तो आप उसकी जगह पर कुछ पैसे निकाल कर रख दें, या इसके अलावा आप साड़ी के पल्लू से भी हवा कर सकती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि क्या वे पुराने पंखे का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में कोई पुराना पंखा रखा है और यदि वह टूटा फूटा नहीं है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया है, यानी रोज़ रोज़ उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप उस पंखे को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें और उसे भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि अगर वट सावित्री की पूजा में कच्चा सूत ना मिले तो क्या करें। तो दोस्तों, यदि आपको इस दिन कच्चा सूत ना मिले तो आप उसकी जगह कलावा या मौली का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि कलावा भी कच्चे सूत का ही बना होता है। आप इससे अपने गले की माला भी बना सकती हैं और इससे ही बरगद में लपेटकर परिक्रमा भी कर सकती हैं। और यदि आपको कलावा भी ना मिले या घर में कलावा नहीं रखा है तो हर घर में महिलाओं के पास सफ़ेद रील पड़ी होती है। आप सफ़ेद रील का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि अगर वट वृक्ष की कोपल ना मिले तो उसकी जगह आप किस चीज़ को निगल कर अपना व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत खोलने के लिए 11 भीगे हुए चने और एक वट वृक्ष की कोपल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यदि आपको वट वृक्ष का कोपल ना मिले तो आप 11 भीगे हुए चने और एक तुलसी का पत्ता ले लें। उसे पानी से निगल कर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है कि गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत कैसे करे। तो आपको बता दूं कि अगर आपका ये पहला व्रत है और आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप इस साल व्रत की शुरुआत ना करें। आप तीसरे साल से व्रत की शुरुआत करें। और यदि आप पहले से व्रत करती आई हैं और इस साल आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार व्रत उठाने के बाद इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी में वट वृक्ष की फेरी नहीं लगानी है। आपको सिर्फ व्रत रखना है और पूजा भी करनी है, लेकिन बरगद के पेड़ की परिक्रमा भूल कर भी ना लगाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।